उसके बाद कैप्टन बग्गी ज़बरदस्ती नामी के हाथ में माचिस पकड़ा देता है और बाकी के पायरेट्स भी नामी को चेयर करने लगते हैं, जिसमें से कुछ बंदे कहते हैं मार डालो, ख़त्म कर दो, सुलगा दो उसे। लेकिन नामी ये करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि नामी ये करने से डर रही थी, क्योंकि भाई वो एक चोर है, कोई किलर नहीं है। नामी कुछ सोच पाती उससे पहले कैप्टन बग्गी का एक इंसान उसके हाथ से माचिस छीन लेता है और उस बग्गी बॉल को आग लगा देता है। नामी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने एक सीक्रेट हथियार से उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे घायल कर देती है। तभी कैप्टन बग्गी कहता है कि नामी ये कैसा बिहेवियर है। उसके बाद नामी माफ़ी मांगती है, लेकिन कैप्टन बग्गी अपने कुछ गुंडों को नामी के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है और नामी बड़ी बहादुरी से उन सभी गुंडों से लड़ती है। और एक तरफ हम लूफी को देखते हैं, जिसकी फटकर 4 हो गई होती है, क्योंकि इसके ऊपर तोप चलने वाली है। तभी लूफी चिल्लाते हुए कहता है कि कोई आकर इसके ऊपर पानी रखो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। और इसी बीच नामी तोप के पास जाकर उस आग को अपने हाथों से बुझा देती है। अब उसने आग तो अपने हाथों से बुझा दी थी, लेकिन वो आग उसके हाथों को काफ़ी ज़्यादा जला देती है और वो चिल्लाती है, जो देखकर लूफी मन ही मन सोचता है कि ये आखिर मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। और नामी के पीछे बहुत सारे गुंडे नामी पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी भाई टुम डुम टेढ़े हो जोरो की एंट्री होती है और जोरो कहता है पहचाना मुझे। जोरो उन पायरेट्स को दूर पटक देता है और उसके बाद जोरो कहता है शर्म नहीं आती, इतने सारे लोग मिलके बस एक लड़की से लड़ रहे हैं, तुम्हें खुद को मर्द कहने का कोई हक नहीं। और जोरो नामी से कहता है कि क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, जिस पर नामी कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। और वो सभी गुंडे जोरो को देखकर डरने लगते हैं और उसके बाद जोरो 2 तलवार अपने हाथ में और एक तलवार अपने मुंह में ढसा लेता है। उसके बाद कैप्टन बग्गी जोरो की तरफ बढ़ने लगता है और जोरो से कहता है कि तुम्हारा यह हमला मुझे नहीं रोक सकता। और उसके अगले ही पल जोरो उसका एक हाथ और एक पैर काट लेता है। लेकिन कैप्टन बग्गी के लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि भाई जोरो को किसी ने तलवार घुसा दी थी। और उसके बाद जब जोरो पीछे दिखता है तो वो दिखता है कि वो कैप्टन बग्गी का हाथ था और वो कैप्टन बग्गी से फिर से जुड़ जाता है। मतलब कि भाई इसके कटे हुए हाथ पैर जुड़ जाते हैं, लेकिन किसी का टूटा हुआ दिल नहीं जुड़ता, क्यों है ना। उसके बाद कैप्टन बग्गी कहता है कि चाप चाप मैंने ये फल खाया था जिसकी वजह से मुझे ये ताकत मिली। जिस पर लूफी गुस्सा होकर कहता है साले बड़ी नाक वाले, तूने चीटिंग की है, तूने जोरो के ऊपर पीछे धोखे से हमला किया। तभी जोरो कहता है कि अरे लूफी बेवकूफ़ चुप हो जा, वरना तो इसकी नाक के चक्कर में तू मर जाएगा। ये सुनने के बाद कैप्टन बग्गी गुस्से में आ जाता है और वो लूफी पर हमला करता है। लेकिन भाई लूफी अपनी दांतों की मदद से उस हथियार को वहीं पर पकड़ लेता है। उसके बाद लूफी जोरो से कहता है कि तुम घायल हो, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन कैप्टन बग्गी जोरो पर हमला कर देता है और जोरो लड़ते लड़ते उस तोप के पास चला जाता है। कैप्टन बग्गी जोरो को पीछे हटा दे उससे कहता है कि क्या हुआ, बस निकल गया हुआ। उसके बाद जोरो तोप के पास जाता है और तोप को कैप्टन बग्गी की तरफ घुमा देता है। अब ये तोप कैप्टन बग्गी के ऊपर थी, जिसे देखकर कैप्टन बग्गी की फटकर 4 हो गई थी। और इसी बीच वहाँ पर नामी आकर तोप में आग लगा देती है और जैसे ही वहाँ धमाका होता है वो वैसा ही होता है जो हमने पहले देखा था और इस धमाके में कैप्टन बग्गी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम जोरो को देखते हैं जो कि लूफी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच जोरो लूफी से पूछता है कि ये लड़की कौन है और इसने हमारी मदद क्यों की। तब जिस पर लूफी कहता है कि ये एक नेविगेटर है और आज से ये भी हमारी टीम में है और ये हमें ग्रैंड लाइन का रास्ता भी दिखाएगी। लेकिन नामी की नज़र तभी जोरो पर पड़ती है, जिसका बहुत सारा खून बह गया था। और हम इसी बीच कैप्टन बग्गी को देखते हैं और हमें पता चलता है कि कैप्टन बग्गी मरा नहीं। उसके बाद कैप्टन बग्गी कहता है कि इन्हें क्या लगा मैं इस तोप के गोले से मर जाऊंगा। उसके बाद कैप्टन बग्गी किसी को कहता है कि क्या तुम वहाँ पर हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं यहीं पर हूँ सर, और अगर आप मुझे आदेश दे तो मैं जोरो का सर काट कर आपके हाथ में रख सकता हूँ। जिस पर कैप्टन बग्गी कहता है कि हाँ जाओ, जोरो का जाकर सर काट लाओ जल्द से जल्द। एक तरफ हम जोरो और लूफी को देखते हैं, जहाँ पर जोरो को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था लूफी को खींचने में। और इसी बीच नामी उन्हें पिंजरे की चाबी दे देती है। जब लूफी वो चाबी लेने जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक डॉग आकर उस चाबी को निगल जाता है। अब ये देखकर लूफी को गुस्सा आता है और वो डॉगी से कहता है कि साले तेरी वजह से अंदर मैं फंस चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। उसके बाद वो उस डॉग को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगता है। इसी बीच वहाँ पर उस टाउन का मेयर आ जाता है और मेयर उनसे कहता है कि चाओ चाओ परेशान मत करो उनको। और इसी बीच मेयर की नज़र जोरों पर पड़ती है, जिसकी हालत ख़राब थी। उसके बाद मेयर उसकी मरहम पट्टी करके उसे आराम करने के लिए सुला देते हैं। उसके बाद मेयर लूफी और नामी से मिलता है और वो उनसे कहता है कि इसका नाम है चाओ चाओ। और वो मेयर इन्हें बताता है कि ये कुत्ता बस इस दुकान की रक्षा करता है, क्योंकि ये कुत्ता कभी इस दुकान के मालिक के साथ रहा करता था। दुकान का मालिक तो मर चुका है, लेकिन ये कुत्ता आज भी इस दुकान की रक्षा करता है। ये सुनने के बाद लूफी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है
तभी वहाँ पर मोजी आ जाता है, जिसे देखकर मेयर की तो फटकर 4 हो जाती है और मेयर कहता है, अरे बाप रे, ये तो मोजी है। बीच टेमर मोजी यहाँ पर आ गया और उसके बाद मेयर वहाँ से भागने लगता है और उसके साथ ही साथ नामी भी भाग जाती है। भाई लूफ़ी वहीं पर रहता है क्योंकि वो अभी भी पिंजरे में था। तभी लूफ़ी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी परछाई आ जाती है। लूफ़ी जब ऊपर देखता है तो वो उससे कहता है कि मैं कैप्टन बगी का इंसान हूँ और वो उस बीस्ट के ऊपर बैठा होता है। उसके बाद वो लूफ़ी को पूछता है कि मुझे बस ये बता दो कि ज़ोरो कहाँ पर मिलेगा, मैं बस उसके सर को काट कर अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। जिस पर लूफ़ी उसे मना कर देता है और वो कहता है कि अपने कुत्ते को लेकर यहाँ से चला जा। लूफ़ी को इतना कहते ही वो लायन लूफ़ी को पे हमला कर देता है और जो लूफ़ी को बचाने के चक्कर में बहुत ही बुरी तरह से पिट रहा होता है, क्योंकि वो बीस्ट जोजो को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। लेकिन जोजो हार नहीं मानता क्योंकि वो अपने मालिक की हर एक चीज़ से बहुत प्यार करता है। और हमें इस डॉगी का पास दिखाया जाता है जहाँ पर ये डॉगी अपने मालिक के साथ खाना खा रहा है, गाड़ी को धक्का लगा रहा है और अपने मालिक के साथ एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। इसीलिए वो डॉगी मरते दम तक अपने मालिक की दुकान की रक्षा करेगा। वो डॉगी खून से लथपथ हो जाता है लेकिन फिर भी वो डॉगी हार नहीं मानता। लेकिन वो बीस और उसके साथ जो आया था वो उसके मालिक की दुकान को आग लगा देते हैं। अगले सीन में हम मोजो को देखते हैं जो कि ज़ोरो की तलाश में यहाँ से वहाँ भटक रहा होता है। लेकिन तभी उस बीच वहाँ पर लूफ़ी आ जाता है और वो लूफ़ी को देखकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन लूफ़ी तभी अपनी एबिलिटी का यूज़ करके अपने हाथों को बड़ा करके वो शेर को हवा में ही गोल गोल घुमा देता है। उसके बाद लूफ़ी उसे पटक कर मार देता है, जिस पर ये भाई साहब कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे माफ़ी मांगने की वजह से कहीं इस कुत्ते के मालिक का घर फिर से ठीक नहीं हो जाएगा और अब मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर एक जोरदार लात मारने वाला हूँ। उसके बाद लूफ़ी उसे लात तो नहीं मारता लेकिन अपनी एबिलिटी का यूज़ करके उसे सबक ज़रूर सिखा देता है। अगले सीन में हम वही कुत्ते को देखते हैं जो कि उस घर को देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि मैंने अपने मालिक की आखिरी निशानी को भी खो दिया। और वो कुत्ता वहाँ पर रोने लगता है और ये सीन नामी भी देखती है और नामी भी मन ही मन कहती है कि आखिर वो भी एक पायरेट था और तुम भी एक पायरेट हो। तुमने उस डॉगी का सब कुछ छीन लिया, काश के वो राक्षस तुम्हें भी खा जाता। तुम पायरेट्स में बिल्कुल भी दया नहीं है। और इसी बीच लूफ़ी वहाँ पर आकर उस कुत्ते को डॉग फूड देता है उसके मालिक की निशानी के तौर पर। और उसके बाद लूफ़ी उस डॉगी से कहता है कि मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही बचा पाया। और उसके बाद चोचो उस पेट फूड को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर लूफ़ी कहता है कि गुड लक मेरे दोस्त, तुम्हारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहे। और नामी ये सीन देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उसे समझ में आता है कि लूफ़ी इतना बुरा बंदा भी नहीं है, वो बहुत अच्छा है। और नामी को मन ही मन पछतावा होता है लूफ़ी को ऐसा सब बोलने की वजह से। अगले सीन में हम मोजी को देखते हैं जो कि बहुत घायल था और कैप्टन बगी के पास गया था और कैप्टन बगी से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं उसे मार नहीं पाया, मैं फेल हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जिसके बाद कैप्टन बगी कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, एक छोटे बच्चे से मार खाकर चले आए। उसके बाद कैप्टन बगी स्पेशल बॉल का यूज़ करके टाउन के चारों तरफ आग लगा देता है और बगी बम का यूज़ करता है। और तभी लूफ़ी और ये सारे लोग इस धमाके को नोटिस कर लेते हैं। तभी लूफ़ी कहता है, अरे सिट, उस वाले घर में तो ज़ोरो सो रहा था। उस घर पर जो धमाका होता है उसे देखकर लूफ़ी कहता है कि मुझे नहीं लगता कब ज़ोरो बचा होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ोरो ज़िंदा है, जिसे देखकर लूफ़ी कहता है, ज़ोरो तुम ज़िंदा हो, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। अगले सीन में हम मेयर को देखते हैं जो कि कहता है कि 40 साल लगे मुझे इस गांव को बनाने में और किसी भी एरे गैरे को मैं अपना गांव तबाह करने नहीं दूंगा। और उसके बाद वो कहता है कि कैप्टन बगी तू नहीं बचेगा। मेयर को गुस्से में देखकर नामी उन्हें रोक लेती है और नामी कहती है कि आपकी उम्र हो गई है, आप उनसे नहीं लड़ सकते। लेकिन कैप्टन उनकी एक नहीं सुनता और वहाँ से भागते भागते कैप्टन बगी की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर लूफ़ी कहता है, नामी चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। ज़ोरो कहता है, सही कहा तुमने। और इस तरह कैप्टन बग्गी का बम बॉल तैयार हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ अचानक मेयर आ जाता है और वो कैप्टन बग्गी से कहता है कि जोकर, अगर हिम्मत है तो बाहर आ जाओ, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। जिस पर कैप्टन बग्गी कहता है, लगता है ये बुढ़ा सटिया गया है। और उसके बाद कैप्टन बग्गी अपने कटे हुए हाथों से मेयर का गला दबाने लगता है और वो मेयर को मारने का फैसला करता है इस बग्गी बॉल से। लेकिन भाई लूफ़ी बीच में आके मेयर को बचा लेता है और वो कैप्टन बगी से कहता है कि अब मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर एक जोर से लात मार कर ही रहूँगा, जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था। अब भाई कैप्टन बगी ये सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि ओए तेरी आखिर ऐसी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की। और इसी बीच मेयर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कैप्टन बगी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी भाई लूफ़ी उन्हें रोक लेता है। लूफ़ी मेयर के सर पे वार करके उन्हें बेहोश कर देता है, जो देखकर नामी लूफ़ी पर चिल्लाने लगती है, भाई ये क्या कर दिया, ये तो हमारी टीम का मेंबर था। तभी लूफ़ी नामी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये सब मैंने इनकी भलाई के लिए किया है।
इस पर ज़ोरो कहता है कि लूफ़ी तुमने ठीक किया, क्योंकि मैं और उससे लड़ते तो शायद मारे जाते। लेकिन फिर भी नाव लूफ़ी पर चिल्लाती है कि मारना होता तो कहीं और मारते, इनके सर पर क्यों मार दिया। जो बात सुनकर लूफ़ी नाव से माफ़ी मांगता है। उसके बाद लूफ़ी चिल्लाता है बड़ी नाक वाले कैप्टन बग्गी, जो सुनकर कैप्टन बग्गी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब भाई ये सुनकर तो कैप्टन बग्गी के लोग हंसने लगते हैं, लेकिन तभी नामी कहती है कि लूफ़ी बेवकूफ़, ये क्या कह दिया तुमने। उसके बाद कैप्टन बग्गी अपना निशाना लूफ़ी को बनाता है और तभी लूफ़ी कहता है कि अब ये भड़क चुका है। लूफ़ी ज़ोरो से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, इसे तो मैं देखता हूँ। और उसके बाद कैप्टन बग्गी लूफ़ी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लूफ़ी उसे रोक लेता है। वो अपने पेट को एक गुब्बारे की तरह बना के उस बॉल को वहीं पर रोक देता है और उसके बाद वो बॉल वापस उन्हीं के ऊपर दे मारता है। और पीछे ये सीन नामी देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है। अबे तो इंसान है या शैतान साले लूफ़ी? शायद मेरे इस हमले की वजह से अब कैप्टन बग्गी की हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी है। और तभी हम कैप्टन बग्गी को देखते हैं, जो कि मरा नहीं होता। वह एक्चुअली अपने 2 लोगों का यूज़ करके उन्हें शील्ड की तरह बना लेता है। अब इन 2 लोगों की वजह से कैप्टन बग्गी तो बच जाता है और मोची भी किसी तरह बच जाता है। और मोची उठकर कहता है अरे मैं तो अभी भी जिंदा हूँ, कैप्टन बग्गी क्या हुआ। मोची कैप्टन बग्गी से कहता है कि ये वही बंदा है, ये रबड़ का बना है, ये अपना हाथ पैर कुछ भी लंबा करके हम पर हमला कर सकता है। इन लोगों की बातों के बीच वहाँ पर एक और विलन आ जाता है जिसका नाम काबाची होता है, जिसने अपने हाथ में उसी लायन को पकड़ा होता है जो कि मोजी का होता है। और मोजी उसे देखकर कहता है कि ये क्या हालत कर दी है तुमने मेरे शेर की। तभी वो बंदा कहता है कि अरे यार मैंने इसे अपनी सील की तरह यूज़ किया। मोजी का सिर बहुत ज़्यादा घायल होता है और मोजी उसे देखकर गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन काबाजी उसे एक ही लात में हवा में उड़ा देता है। तभी लूफी भी इस मौके का फ़ायदा उठाता है। वो मोजी के मुंह पे एक लात मारता है जिससे मोजी सामने दीवार में जा टकराता है और फिर बेहोश हो जाता है। काबाजी कैप्टन बग्गी के पास आता है और वो कैप्टन बग्गी से कहता है कि सर बस मुझे एक मौका दीजिए। तभी कैप्टन बग्गी कहता है अच्छा चलो ठीक है, अब जाओ जाकर इन्हें अपना डांस दिखाओ। और तभी कापाजी हवा में उड़कर अपनी एक साइकिल निकाल लेता है और वो तलवार लेकर लूफी की तरफ बढ़ने लगता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।